आगे बढ़ेंगे। खबर अब नीति आयोग की बैठक से जुड़ी हुई है। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक चल रही है और इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये मीटिंग चल रही है, जहां पर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। लेकिन कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक का हिस्सा नहीं रहे। लेकिन उसके साथ ही साथ ममता बनर्जी जो इस मीटिंग में मौजूद हैं, साथ ही साथ हेमंत सोरेन भी इस मीटिंग का हिस्सा हैं। नीति आयोग की बैठक में योगी आदित्यनाथ और बाकी जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो पहुंचे हैं। 2047 के विजन को लेकर चर्चा हो रही है। विपक्षी अलग अलग तरीके से इसके बहिष्कार की बात पहले भी करते रहे। कांग्रेस ने साफ कर दिया कि वो मीटिंग का हिस्सा नहीं रहेगी, लेकिन इसके ठीक उलट ममता बनर्जी मीटिंग में पहुंच गई। साथ ही साथ हेमंत सोरेन भी इस मीटिंग में पहुंचे हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये मीटिंग चल रही है। अब भविष्य की रणनीतियों पर बात हो रही है। साथ ही साथ 2047 के विजन पर भी बात हो रही है कि कैसे तब तक विकसित भारत का सपना हमें पूरा करना है। अब ऐसे में कयास अलग अलग तरीके से इस मीटिंग से जुड़ी जानकारी भी दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। और मनोहर केसरी इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। मनोहर, नीति आयोग की बैठक अभी जारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी हेमंत सोरेन को लेकर जो सस्पेंस था उससे अब पर्दा हट गया। कौन कौन पहुंचा है और क्या कुछ मुख्य बातें इस मीटिंग की? देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी बात यह है कि हेमंत सोरेन नहीं पहुंचे हैं। इंडिया ब्लॉक की ओर से सिर्फ ममता बनर्जी पहुंची है। कल ममता बनर्जी ने कहा था कि हम इंडिया ब्लॉक की बातें जो है सो अंदर मीटिंग में रखेंगे। मतलब इंडिया ब्लॉक के जो 10 राज्य हैं, जिसमें 3 कांग्रेस शासित राज्य हैं, तो उन लोगों ने बहिष्कार किया है। आज डीएमके के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी कहा और सीधे तौर पर निशाना साधा कि ये बजट जो है सो इंडिया ब्लॉक के खिलाफ है और जिन्होंने इंडिया ब्लॉक को जनादेश दिया है, जिन्होंने वोट किया है, उनके खिलाफ है। मतलब बदले का बजट है। इस तरह के आरोप लगा करके बहिष्कार किए हैं। वहीं मीटिंग जो है सो इंडिया ब्लॉक नीति आयोग की चल रही है, जिसमें एनडीए के घटक दल के रूप में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी हैं। हालांकि नीतीश कुमार नहीं आए हैं, उनका कोई पर्सनल रीजन रहा है, इस वजह से वो नहीं आ सके हैं। लेकिन बिहार के चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद हैं। कहने का मतलब यह है कि आज का जो एजेंडा है वो एजेंडा क्लियर है कि 2047 में भारत विकसित कैसे हो। मैं सीधे तौर पे अपने कैमरा पर्सन कुलभूषण को कहूंगा कि एक पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर पे अगर नजर डालेंगे तो इस पोस्टर में सीधे तौर पे लिखा हुआ है 9th मीटिंग ऑफ गवर्निंग काउंसिल विकसित भारत @2047। मतलब आज का एजेंडा इस पोस्टर से क्लियर हो रहा है कि 2047 तक जब भारत अपना 100वां आजादी दिवस मना रहा होगा तो हमारा भारत विकसित होगा। लेकिन भारत विकसित होने से पहले हमें रोड मैप तैयार करना है। तो रोड मैप तैयार करने के लिए ये बैठक चल रही है। पहली बात, इसके 5 मुख्य एजेंडे हैं, जिनमें किस तरह से लोगों को हम अफोर्डेबल जो है तो शिक्षा मुहैया कराएं, किस तरह से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दें, इलेक्ट्रिसिटी हो, लैंड या प्रॉपर्टी को किस तरह से हम डिजिटल कर पाए। इसके साथ साथ हम तीसरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तीसरी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो उसे आगे बढ़ाने के लिए कैसे हम अपने राज्य सरकारों के साथ जो है सो आपस में कदम से कदम मिला करके भारत को विकसित भारत की ओर ले जाएं। साथ ही साथ एक सेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के है, साइबर सिक्योरिटी को लेकर के है कि हम जब तीसरी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, तो चुनौतियां भी हैं। तो उसमें एक जो है सो साइबर सिक्योरिटी है। तो साइबर सिक्योरिटी को लड़ने के लिए हमें क्या कदम उठाना चाहिए। तीसरी बात है क्लाइमेट चेंज को लेकर के, सुशासन को लेकर के है। साथ ही साथ पिछले साल दिसंबर में नीति आयोग की एक बैठक हुई थी, जिसमें चीफ सेक्रेटरीज की बैठक हुई थी। तो मुख्य सचिवों ने जो सिफारिश दी है उस सिफारिश को कैसे लागू किया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, इस नीति आयोग की बैठक में इंडिया ब्लॉक से सिर्फ ममता बनर्जी का आना इस बात को जाहिर करता है कि इंडिया ब्लॉक में एकजुटता नहीं है, वो अलग थलग पड़ चुके हैं। जी, अब इंडिया ब्लॉक बिखरता हुआ, टूटता हुआ नजर आ रहा है। अगर ममता बनर्जी उससे अलग चलते हुए इस मीटिंग का हिस्सा बनी है, लेकिन उसके पीछे भी 2 मोटिव हो सकते हैं मनोहर, क्योंकि अपनी राज्य की बातें रखना या फिर अपने मुद्दे इस मीटिंग के जरिए प्रधानमंत्री तक, सरकार तक, कानों तक पहुंचाना नीति आयोग की इस बैठक में, यानी कि बेहतर मंच पर अपनी बातें उठाना, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है ममता बनर्जी के लिहाज से। साथ ही साथ दूसरी एक बड़ी वजह इंडिया ब्लॉक की पेशानी पर बल लाने के तौर पर भी हो सकता है कि कहीं इंडिया ब्लॉक से दूरी तो ममता बनर्जी नहीं बना रही हैं,
यहाँ इस मीटिंग में पहुंचकर? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि याद होगा कि 2 दिन पहले तक ममता बनर्जी का ना था, वो इसमें नहीं शामिल हो रही थी। लेकिन जब बजट सत्र के दौरान जो अभी पार्लियामेंट में चल रहा है, तो उस दौरान सुकांता मनोजार ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि नॉर्थ बंगाल को हम पश्चिम बंगाल से अलग करने की मांग करते हैं और उत्तर पूर्व में जाकर के वो शामिल हो जाए, और साथ साथ बजट में बंगाल का नाम का जिक्र न होना, इसे लेकर के टीएमसी ने भी विरोध किया। अब ममता बनर्जी कह रही है कि इसे लेकर के हम जो है सो इंडिया इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी कही कि नीति आयोग को खत्म कर देना चाहिए, स्क्रैप कर देना चाहिए, और जो पहले से चला आ रहा था प्लानिंग कमीशन, मतलब योजना आयोग, उसको दोबारा से शुरू करना चाहिए, ताकि सभी राज्यों की बात रखे और सबके विकास की बात हो सके। इसलिए ममता बनर्जी शामिल हुई है। हमारे सोर्स ये भी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी इस शामिल नहीं होना चाहती थी, लेकिन अभिषेक बनर्जी के कहने पे वो राजी हुई और इस बैठक में शामिल हुई। हालांकि ममता बनर्जी का अपना अलग रुख होता है और आखिरी वक्त में वो छक्के लगाती है। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में लगातार बैठकों का दौर इंडिया ब्लॉक का जारी था, लेकिन जब चुनाव लड़ने की बात हुई तो ममता बनर्जी ने अपनी अलग राह पकड़ी और वो कांग्रेस से अलग हट करके चुनाव लड़ी और अपने उम्मीदवार बनाए। तो आज भी वही देखने को मिल रहा है। हालांकि ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि हम जो है सो इंडिया ब्लॉक की बात जो है सो अंदर रखेंगे। जी ठीक है मनोहर, नजर आप बनाए रखिएगा, चूंकि मीटिंग अभी चल रही है। खास बात ये, ममता बनर्जी भी पहुंची हुई है, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री तो हैं ही मौजूद, और अब इस मीटिंग में क्या कुछ निकलता है, क्या कुछ इनपुट अंदर से आता है, यानी कि अंदर की खबर क्या है, इनसाइड स्टोरी क्या है, नजर आप सभी खबरों पर रखिएगा। अभी के लिए आपका शुक्रिया।